नेक्स्ट सेट देखिए, नेक्स्ट सेट में आपके सामने डबल पाई चार्ट है और एक टेबल भी है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बोट ऑन डिफरेंट डेज। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज सेम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज सेम। बोट्स एंड स्ट्रीम्स चैप्टर किया होगा आपने, उसी के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। So the speed of the stream is same in both upstream and downstream direction. Stream की speed same है upstream और downstream में. The table shows the speed of stream at different days. Study the data given carefully and answer the questions based on it. Days दिए गए हैं Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. और speeds जो दी गई हैं stream की वो 2, 3, 2.5, Wednesday का पता नहीं और थर्सडे को 2 किलोमीटर पर आवर। ये अपस्ट्रीम डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, ये डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। जो डेटा आपको यहां दी गई है वो सब परसेंटेजेस में दी गई है। ये थर्सडे 30%, संडे 12%, मंडे 20%, ट्यूसडे 18% एंड वेंसडे 20%। ठीक इसी तरह से डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस 360 किलोमीटर दिया गया है, डिस्टेंसेस सेम नहीं है। तो संडे 15%, मंडे 20%, ट्यूसडे 18%, वेंसडे 22% एंड थर्सडे 25%। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ऑन वेंसडे the difference between speeds of the boat going downstream and upstream is 7 km per hour. And also the ratio of the speed of boat going downstream and upstream is 11:4. तो क्या दिया गया है? वेंसडे के बारे में बात की जा रही है यहां पर। ये रहा वेंसडे। अपस्ट्रीम डिस्टेंस के लिए 20% और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस के लिए 22%। तो वेंसडे को डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ द बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का अगर डिफरेंस लेंगे तो वो दिया गया है 7 किलोमीटर पर आवर। एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जाते हुए जो बोट की स्पीड है उसका रेशियो लिया गया है अपस्ट्रीम जाते हुए जो बोट की स्पीड है, वो दिया गया है 11:4। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम की ही दिशा में जाना, जहां पर कि बोट जिस दिशा में स्ट्रीम बह रही है उसी दिशा में बोट जा रही है। और अपस्ट्रीम लहरों के खिलाफ, तो जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट जाती है तो दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। आगे दिया गया है द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर डाउनस्ट्रीम and upstream distance on Wednesday is 26 hours 36 minutes. Then find the speed of the stream on that day. चलिए फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं v किलोमीटर पर आवर है और अपस्ट्रीम इज टू डाउनस्ट्रीम भी दिया गया है 4:11। डाउनस्ट्रीम इज टू अपस्ट्रीम अगर आपको 11:4 दिया है तो उल्टा कर दीजिए, अपस्ट्रीम इज टू डाउनस्ट्रीम इज 4:11। डिफरेंस 7 किलोमीटर पर आवर है स्पीड्स का, तो अपस्ट्रीम स्पीड 4 ही हो गई और डाउनस्ट्रीम स्पीड भी 11 हो गई। भाई 11 - 4 अगर करेंगे तो 7 ही तो आ जाएगा। तो यही मान के चलें अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है और डाउनस्ट्रीम स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर है, तभी तो 7 का डिफरेंस आएगा। अब देखिए टाइम क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम, ये आ रहा है 26 hours 36 minutes। अच्छा 36 मिनट्स को जरा आवर्स में तब्दील कीजिए तो 6 6 36 0.6 आवर्स आ जाता है। तो इसे हम 26.6 भी लिख सकते हैं आवर्स में। तो अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है देखिए, डिस्टेंस जो है
तो 22% ऑफ 360 कवर हुआ है, ये देखिए। अब देखिए टाइम कितना लगा है डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करने में, 22% ऑफ 360, ये देखिए 360 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है और वेंसडे को उसका 22% डिस्टेंस कवर किया जाता है। तो डिस्टेंस आ गया 22% ऑफ 360 और स्पीड क्योंकि डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम में हमेशा स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये दोनों स्पीड्स को ऐड कर दिया जाता है। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो तो है 11, यहां पे हमने लिया था, आप देख सकते हैं, प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये टोटल हो गई क्योंकि डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अगर अपस्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम माइनस करते हैं। तो 22% ऑफ 360 डिवाइडेड बाय 11 प्लस वी प्लस, अब बात करते हैं टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और वेंसडे को उसका 20% कवर किया जाता है। तो 20% ऑफ 300 तो हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय स्पीड। अब स्पीड यहां पर क्या होगी, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 4 है, इसमें से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगी स्पीड ऑफ बोट। देखिए डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान के चल रहे हैं v किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि दे रखा है यहां पर v। अब ऐसे ही अगर अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो वो बराबर होगा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि है v किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, अपस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि हमने लिया है यहां पर v। तो टाइम टेकन बाय द बोट होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बोट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द बोट। और स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम के केस में इस तरह से निकालेंगे और अपस्ट्रीम के केस में इस तरह से निकालेंगे। तो ठीक वही यहां पर लिखा गया है, डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ बोट, ये भी डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ बोट, यहां पर डाउनस्ट्रीम और यहां पर अपस्ट्रीम। तो यहां बना 11 माइनस वी और ये बना 4 प्लस वी। तो अब ये इक्वेशन जो आपके सामने बन रही है इसे सॉल्व करें, फैक्टराइज करें। सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे कि v इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर है जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में। If the total speed of a boat in still water on Sunday and Tuesday is 12.5 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर में जो भी स्पीड होती है बोट की, जो बोट की स्पीड संडे को है स्टिल वाटर में प्लस बोट की स्पीड ट्यूसडे को स्टिल वाटर में, उसका सम दे रखा है 12.5 किलोमीटर पर आवर। एंड ऑल्सो टाइम टेकन टू कवर द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन संडे इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू कवर द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन ट्यूसडे। तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस संडे का 15% है और सीधी बात टाइम हमें पता है डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। अब दोनों का टाइम अगर सेम है, किस किस का, टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम ऑन संडे एंड टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन ट्यूसडे। तो ये रहा संडे का जिसमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दे रखी है आपको 2 और ट्यूसडे में स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दे रखी है 2.5 और अपस्ट्रीम डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। ये ट्यूसडे को 18% डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम संडे को 15% ऑफ 360 कवर करने में सेम टाइम लगता है। यहां पर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम्स आपको दे ही रखी हैं संडे और ट्यूसडे के लिए, तो इस पूरे डेटा को आपने अरेंज करना है। तो देखिए हम यहां पर मान के चलते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द बोट ऑन संडे इज u
and that the speed of the boat on Tuesday is v. अच्छा, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है कि u प्लस v इन दोनों का सम जो है वो 12.5 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर टाइम सेम है, टाइम रेशियो अगर सेम है, तो डिस्टेंस रेशियो भी तो सेम होगा। स्पीड रेशियो हमेशा इनवर्स होता है, और हम जानते हैं कि स्पीड और डिस्टेंस ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट हैं ये। तो क्योंकि टाइम सेम लग रहा है यहां पर, कब कब, टू कवर अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन ट्यूसडे एंड टू कवर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन संडे, इक्वल है टाइम, तो रेशियो ऑफ स्पीड और रेशियो ऑफ डिस्टेंस ये भी बराबर होंगे। तो संडे को डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो हो जाएगी u+2, क्योंकि संडे को देखिए स्ट्रीम की स्पीड 2 है, और ट्यूसडे को अपस्ट्रीम अगर कैलकुलेट करना है तो स्पीड ऑफ द बोट ट्यूसडे को v है, और इसमें से क्योंकि ये हम अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्यूसडे को स्ट्रीम की स्पीड 2.5 है, तो स्पीड ऑफ बोट के अगेंस्ट काम करेगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो v माइनस 2.5 हो जाएगा। तो ये हो गया संडे को डाउनस्ट्रीम और ये हुआ ट्यूसडे को अपस्ट्रीम। अब संडे को डाउनस्ट्रीम का मतलब होगा 15% ऑफ 360 किलोमीटर, यह है डिस्टेंस। ये हमने क्या किया है, स्पीड अपस्ट्रीम ऑन संडे बाय स्पीड डाउनस्ट्रीम ऑन, उल्टा लिख दिया, क्योंकि हमने क्या लिखा है, स्पीड डाउनस्ट्रीम ऑन संडे बाय स्पीड अपस्ट्रीम ऑन ट्यूसडे। तो ये ले लिया हमने u+2 और डिवाइड बाय v माइनस 2.5, और ये बराबर है 15% ऑफ 360। देखिए, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम का संडे को बाय डिस्टेंस अपस्ट्रीम का ट्यूसडे को। सो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम covered on Sunday by distance upstream covered on Tuesday. So u+2 is equal to v minus 2.5। देखिए 15% ऑफ 360 निकालिए। ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ना, 15% इंटू 360 जो डिस्टेंस का जो RHS है, डिवाइड बाई 18% इंटू 300, एक एक जीरो कैंसिल कीजिए, 6 से डिवाइड करें, 6 5 30, 6 6 36, परसेंटेजेस यहां कैंसिल हो जाएंगी, बाय 100 बाय 100, 5 3 15 और 6 3 18, 3 3 भी कट गया, तो ये तो 1 के बराबर आ गया ना। सो दिस इज इक्वल टू 1। तो इट विल मीन u+2 इज इक्वल टू v माइनस 2.5। ये डिनोमिनेटर जो था ये राइट साइड में चला जाएगा, तो इससे हमें मालूम पड़ा कि v माइनस u हमें मिलेगा 4.5। अच्छा, पहले ही दिया गया है यहां पर ऊपर 12.5 जो है इसका सम है, यहां पर देखें आप, तो v प्लस यू इज 12.5। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू 4 एंड v इज इक्वल टू 8.5 निकल कर आएगा। देखिए 8.5 और 4 डिफरेंस कितना है, 4.5, 8.5 और 4 सम कितना है, 12.5। तो u इज टू v अगर करेंगे ये स्पीड्स, क्योंकि उसने कहा है संडे एंड ट्यूसडे का हमने रेशियो लेना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर का, तो u इज टू v बेसिकली आएगा 4 इज टू 8.5। अब इसे इंटीजर वैल्यू बना दें, डबल करवाएं, 8 इज टू 17 जो कि दिया गया है हमें चॉइस बी में। सो चॉइस बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ऑन थर्सडे द बोट टेक्स टोटल 30 आवर्स टू कवर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। तो थर्सडे को अपस्ट्रीम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस दोनों कवर हो रहा है।
थर्सडे यहां है 30% अपस्ट्रीम, थर्सडे यहां है डाउनस्ट्रीम के लिए 25%. Total time taken 30 hours. If the ratio of the speed of the boat in still water going downstream and upstream is 5:3, then find the speed. तो रेशियो जो लिखा है आपको वहां पर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर गोइंग डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, वो रेशियो है 5:3. So find the speed of the boat in still water while going in an upstream direction. So speed of the boat मान के चले अगर u है यहां पर अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. अब देखिए हमें तो पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है. इसका मतलब होता है कि टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड. अब यहां पर ऑलरेडी आपको टोटल टाइम 30 आवर्स दे रखा है, तो बेसिकली टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम, दिस इज गिवन टू अस एज टोटल टाइम टेकन 30 आवर्स. अब टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना है डाउनस्ट्रीम में? देखिए थर्सडे को 25% है किसका? 360 का. 360 का 25% माने 360 का 1/4, 4 9s are 36, तो ये 90 आना चाहिए. और स्पीड कितनी होगी? डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों ऐड हो जाते हैं, तो यहां पर हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो दे रखा है 5:3. तो यहां पर मान लीजिए 5x है और यहां पर मान लीजिए 3x है स्पीड, क्योंकि 5:3 तो सिर्फ रेशियो है, सो 5x:3x हो जाएगा. और थर्सडे को ये देखें, थर्सडे को स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये बना 5x+2 प्लस. अब अपस्ट्रीम ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा भाई? 30% ऑफ 300 किलोमीटर तय करती है बोट थर्सडे को, तो 30% ऑफ 300, 3 3 9, 90 किलोमीटर हो गया. तो 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई भाई? स्पीड ऑफ द बोट है 3x और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम अगेंस्ट जा रहा है ना स्ट्रीम के, तो 3x-2 हो जाएगी, जो ओवरऑल अपस्ट्रीम स्पीड होगी. ये दोनों मिला के 30 दिया गया है. देखिए ये इक्वेशन बनी है हमारी. अब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी. तो जब x की वैल्यू 2 आई है, स्पीड अपस्ट्रीम हमें फाइंड आउट करनी है. देखिए यहां पर find the speed of the boat in still water while going in upstream direction. वो हमने यहां पर देखा है अपस्ट्रीम में 3x होती है, तो 3 × 2 बन जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर. 6 किलोमीटर पर आवर हमें दिया गया है चॉइस सी में, विच इज द करेक्ट आंसर. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. टाइम टेकन टू कवर द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन मंडे. टाइम टेकन टू कवर द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन मंडे is 8 hours more than the time taken to cover the downstream distance on Thursday. Time taken to cover upstream distance on Monday में से अगर time taken to cover downstream distance on Thursday माइनस करेंगे तो 8 hours का डिफरेंस आएगा. बट नेचुरल है अपस्ट्रीम जो है वो ज्यादा टाइम लगेगा और डाउनस्ट्रीम कम टाइम लगेगा, तो ये हमें यहां पर दिया गया है. एंड टोटल स्पीड इन स्टिल वाटर एंड मंडे एंड थर्सडे इज 23 किलोमीटर पर आवर. तो चलिए मंडे को स्पीड मान ली हमने u1, थर्सडे को स्पीड मान लेते हैं u2, और इन दोनों का जो सम है वो 23 किलोमीटर पर आवर है. अब करना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर ऑन मंडे एंड थर्सडे. स्पीड के रेशियो निकालने हैं, तो स्पीड फाइंड आउट भी करना होगा. तो सबसे पहली चीज, टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन मंडे. ये रहा अपस्ट्रीम, ये रहा मंडे, 20%. तो 20% ऑफ 300
क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। भाई ये फंडामेंटल तो सेम ही रहेगा। अच्छा, इसमें स्पीड कितनी हो जाएगी? देखिए, मंडे को स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि ये अपस्ट्रीम है तो U1 माइनस 3 हो जाएगा। यहां स्पीड ऑफ द स्ट्रीम माइनस होगी, वही अपस्ट्रीम स्पीड होगी। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर U1 है, ये हमने यहां पर ऑलरेडी अज्यूम किया है, माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम ऑन थर्सडे, ये रहा जी थर्सडे, दैट इज 25% ऑफ 360 किलोमीटर्स। स्पीड मानी थी हमने U2, और थर्सडे को स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 2 किलोमीटर्स पर आवर, तो डाउनस्ट्रीम है, ये देखें, तो ये ऐड हो जाएगी। अब ये इक्वेशन बन के आती है आपकी, और ये टोटल आ रहा है आपका 8 आवर्स। तो जैसा कि यहां पर दिया गया है, दूसरा एक और इक्वेशन आपको यहां मिल ही रही है कि U1 प्लस U2 जो है वो 23 है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो U1 की वैल्यू 7 किलोमीटर पर आवर और U2 की वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो ये ऑप्शन बी 7:16 इज द करेक्ट आंसर। लेंथी कैलकुलेशन है, लेकिन ट्राई जरूर कीजिए। सिंपल इक्वेशंस या एल्जेब्रा में आपने ये कैलकुलेशन जरूर सीखी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन संडे the ratio of speed of boat in still water going upstream and downstream is 5:7। upstream की 5x और downstream की 7x। ये still water में है speed of the boat। और बात हो रही है जी संडे की, तो संडे यहां पर है 15% और संडे यहां पर है 12%। आगे कहा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टू कवर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इज 6 आवर्स। संडे की ही बात हो रही है, तो संडे को टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम, ये 6 घंटा है, 6 आवर्स, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं। अब टाइम कितना होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया संडे को अपस्ट्रीम में? 12% ऑफ 300 किस स्पीड पे? 5x तो स्पीड थी बोट की, और संडे को 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड है स्ट्रीम की, तो 5x माइनस 2। डाउनस्ट्रीम संडे कितना है? 15%, कितने डिस्टेंस का? 360 का, डिवाइड बाय, अब डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? 7x तो स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। ये संडे को स्पीड है, तब जाके ये डिफरेंस 6 आता है, 6 आवर्स का। अब आपने टोटल टाइम निकालना है टू कवर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन हमारे सामने आई, इसे सॉल्व करेंगे आप तो x की वैल्यू 1 आएगी। टोटल टाइम टेकन विल बी 12 प्लस 6, 18 आवर्स। 12 और 6 का डिफरेंस भी 6 आवर्स है, तो ये 18 आवर्स आपको यहां सी में दिया हुआ है। कैलकुलेशन एक बार खुद परफॉर्म करें तो x की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट सेट देखिए, द फॉलोइंग पाई चार्ट्स शो द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली मेंबर्स। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो एक बार पाई चार्ट देख लें। पहले पाई चार्ट में टोटल इनकम ऑफ फैमिली मेंबर्स दिया हुआ है 2,40,000 और टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1,44,000। भाई कमा तो अच्छा रहे हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ एफ एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए? देखिए लेजेंड्स दिए हुए हैं आपको, ये देखिए इनकम ऑफ एफ, ये रहा एफ। तो लेजेंड के हिसाब से अगर आप देखें, कलर के हिसाब से एफ है, और ये 19% है इनकम। कितने की? तो 19% ऑफ 2,40,000। इसमें से आपने माइनस करना है एक्सपेंडिचर ऑफ ए। ये रहा ए है 15%, तो 15%
15% ऑफ 1,44,000, ये कैलकुलेशन करनी है। तो बस यहां पे तो ये जीरोस काट दें, इतना ही किया जा सकता है। बाकी मल्टीप्लिकेशन है, 2 जीरोस तो आ ही रहे हैं, वो लगा दें। बाकी 19 का टेबल याद रखें, 19 इंटू 4 76, 7 कैरी ओवर, 19 इंटू 2 38 प्लस 7 45, और यहां 15 का टेबल, एक जीरो लगा दें ये वाला। 15 इंटू 4 60, 6 कैरी ओवर, 15 इंटू 4 फिर 60 कैरी ओवर, 6 ऐड करें तो 66, 15 1 15 प्लस 6 21, इसका डिफरेंस लें, 600 तो कट गए यहां पर, तो आएगा 24,000, और 24,000 आपको दिया गया है चॉइस डी में। What is the ratio of total income of A and B together and the total expenditure of E and F together? तो ये रहा A, इसकी इनकम है 15%, और ये रहा B, इसकी इनकम है 20%। तो A प्लस B इनकी इनकम इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ E एंड F। तो 15 प्लस 20 35% ऑफ 2,40,000 इज टू एक्सपेंडिचर। देखिए ई और एफ का, ई का लेजेंड ये है, दिस इज ई, ये दिया गया है आपको 18% पे, और ये रहा एफ, एफ दिया गया है 20% पे। तो ये 38% बना 1,44,000 का, तो ये 38% बना 1,44,000 का। कैलकुलेशंस कीजिए, जीरोस काट दीजिए, 2 जीरोस यहां पे बचे हुए हैं। 35 इंटू 4, 35 इंटू 2, 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, 140 का जीरो आया, 14 बचा। 35 इंटू 2 70 प्लस 14 84, इसका रेशियो अब आपने लेना है, ये वाला जीरो यहां आ जाएगा। 38 इंटू 4, तो 38 इंटू 2 76 इंटू 2 152, 2 आया, 15 कैरी ओवर, फिर 38 इंटू 4 152, इसमें 15 ऐड कर दे 167, 16 बचा। 38 इंटू 1 38 में 16 ऐड करें 54। भाई जीरोस कैंसिल कर दें यहां पर, तो ये दोनों की दोनों फिगर्स 8 से डिवाइड होती हैं, तो 8 1 8, फिर 0, 8 5 40 और एक 0, 8 6 48, 54 में से 48 गया, बाकी बचा 6 67, 8 8 64, 32 आया, 8 4 32। फर्दर अभी आगे और कैलकुलेशन इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। 1050 इज टू 684 में, तो 1050 इज टू 684 ये आगे भी कटेगा और एडजस्ट होगा। अब 1 प्लस 5 6 होता है, 6 प्लस 8 प्लस 4 18 होता है। ये दोनों नंबर्स इवन भी हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 6 से तो पक्की बात डिवाइड होंगे। तो 6 से डायरेक्टली इसको डिवाइड करें, 6 1 6, 45 बचा, 6 7 42, 30 बचा, तो 175, 6 1 6, फिर 8 के लिए भी 6 1 6, 24 बचा, तो 6 3 तो 6 4 24। 1 प्लस 1 प्लस 4 तो 6 आ रहा है, लेकिन 1 प्लस 7 प्लस 5 13 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं होते। और आप चॉइसेस भी देखें अगर, तो 175 इज टू 114 चॉइस सी में साफ साफ दिया गया है। सो चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सेविंग्स ऑफ बी एंड डी। तो भाई सेविंग्स जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो कंबाइंड ये हमने किसके लिए करना है, बी एंड डी के लिए करना है। ये रहा बी और ये रहा डी। तो बी है यहां पर 20% और डी है यहां पर 18%। इसी तरह से बी यहां ले लें 17% और डी यहां ले लें, ये भी है 17%। अब डायरेक्टली हम इन परसेंटेजेस की डिफरेंसेस नहीं ले सकते क्योंकि ये परसेंटेजेस अलग अलग अमाउंट्स के हैं। ये यहां जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पाई चार्ट दे रखा है, ये 2,40,000 में से
परसेंटेजेस हैं, जबकि यहां पर ये 1,44,000 में से परसेंटेजेस हैं। तो चलिए यहां पर सेविंग्स निकालते हैं। तो इनकम यहां पर देखा हमने 20 और 18, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 20 + 18 38% ऑफ 2,40,000 माइनस 17 + 17 34% ऑफ 1,44,000। जीरोस एडजस्ट कर दें यहां पर, तो फाइनली ये दो जीरोस तो आएंगे ही। तो 24 और 38 को आपने यहां पर करना है, तो बेटर होगा कि 24 × 8 ना करें, 38 × 4 कर दें, वो आसान है। कैसे? 38 × 2 76 × 2 152 आया 2 बचा 15, 38 × 2 76 + 15 91, तो 91,200 तो यही आ गया। अब 34 × 144 करना है, तो 34 × 4 करें। 34 का डबल कितना होता है? 68। 68 का डबल कितना हुआ भाई? 70 का डबल ले लीजिए, 140 में से 4 कम कर लीजिए, 136। तो एक जीरो तो मैंने यहां पर लगा दिया और ये आ गया 6, 136 का 13 कैरी ओवर। 34 × 4 अभी निकाला, 136, उसमें 13 जोड़ दीजिए, 136 + 13 149, 9 आ गया, 14 बचा। 34 × 1 34 + 14 48, तो 48960 मिला। तो ये डिफरेंसेस लीजिए यहां पर, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 8 गया 2 एंड 8 में से 4 गया 4, तो 42,240। तो 42,240 सेविंग्स आ रही हैं, जो कि यहां पर गिवन चॉइसेस में कहीं नहीं दी गई। चॉइस ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ए, सी एंड डी। इनकी एवरेज इनकम निकालें। तो ए 15% है, सी 12% है और डी 18% है। तो एवरेज इनकम के लिए आप ये परसेंटेजेस की ही एवरेज ले लें और फिर 2,40,000 से डिवाइड कर दें। अलग अलग इनकम निकाल के फिर ऐड करके फिर 3 से डिवाइड करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ए + सी + डी इनकी इनकम्स लें। इनकम लेनी है तो ये डिवाइड बाय 3 करेंगे, तभी हमें रिक्वायर्ड एवरेज प्राप्त होगी। So it is 15% + 12% + 18% divided by 3 into 2,40,000। तो भैया 18 and 12 होता है 30 + 15 45% है, by 100 into 3 भी है नीचे, डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 100 into 3 आ जाएगा, into 2,40,000 ये भी है। दो जीरोस यहां पे फटाफट से एडजस्ट कर दें। 345 से 15 पे जाता है, ये 15, 3 × 15 इज 45। तो बस अब 15 का टेबल तो हमको आता ही है। दो जीरोस यहां पर आ गए। 15 × 4 60, 6 कैरी ओवर, 15 × 2 30 + 6 36, जो कि हमें दिया गया है चॉइस ए में। चॉइस ए इज द correct answer. Next question, if the income of F is increased by 10% and the expenditure is increased by 5%, then what is the savings of F? देखिए जो न्यू इनकम है F की, अभी अगर बात करें तो F की इनकम यहां पर 19% है और 10% इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो इट विल बी 1.1 टाइम्स 19% ऑफ 2,40,000। और न्यू एक्सपेंडिचर जो F का है दैट इज इंक्रीजिंग बाय 5%। तो ये रहा F, 20% एक्सपेंडिचर है इसका और बढ़ रहा है 5%, तो 1.05 टाइम्स हो गया, इंटू 20% ऑफ 1,44,000। दोनों का डिफरेंस लेंगे
तो न्यू सेविंग्स ऑफ एफ आपको मिल जाएंगी। चलिए इसको यहां पर करते हैं 100 एंड इसको 11/10 भी लिख सकते हैं इंटू 19%, तो बाय 100 इंटू 2,40,000, ये 2 जीरोस 3 जीरोस एडजस्ट कर दीजिए यहां पर। तो 11 इंटू 19 कीजिए, 19 1 जा 19, 19 1 जा 19 में 1 ऐड कीजिए 209 इंटू 240। ठीक है, 209 इंटू 240 कीजिए, एक जीरो आ गया। 209 इंटू 4, भाई 209 का डबल कितना होता है? 418। 418 का डबल कितना होगा? 836। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, सीधा 836 में बचा 83, 6 लगा दिया। 209 इंटू 2 418, 418 में 83 ऐड किया तो 501 ये हमें प्राप्त हुआ। और अगर ये वाली फिगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी 105/100 इंटू 20/100 इंटू 1,44,000। भाई ये जीरोस 3 जीरोस यहां पर एडजस्ट कर दें, एक ये वाला जीरो यहां एडजस्ट कर दें, तो सारे जीरोस तो एडजस्ट हो गए डिनोमिनेटर से। तो 105 इंटू 2 210 होता है इंटू 144। तो बेटर है कि आप 21 इंटू 4 तो कर ही सकते हैं, 84 हो गया। तो 210 इंटू 144 करने के लिए सबसे पहले यहां तो जीरो ही लगा दें आप। 21 इंटू 4 84, 8 बचा। 21 इंटू 4 84, 8 ऐड कर दीजिए जो कैरी ओवर था 92, 9 बचा। 21 इंटू 1 21 प्लस 9 30, 30240। तो 50,160 में से 30240 माइनस कर दो। 6 में से 4 गया, 2 11 में से 2 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 19,920 ये दिया गया है हमें चॉइस सी में। दैट शुड बी दी करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चंस थे डीआई में पाई चार्ट्स पे आधारित, और डीआई बैंकिंग लेवल का आपकी कैलकुलेशंस को टेस्ट करता है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन सेट आ गया था पाई चार्ट में, उसमें कैलकुलेशंस हैं। तो बैंकिंग के एग्जाम में डीआई के क्वेश्चंस लेंथी ना हो, इसके लिए कैलकुलेशंस पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यू शुड बी फास्ट एट इट, सो प्लीज प्रैक्टिस रेगुलरली। तो आज की डिस्कशन यहीं समाप्त होती है। अगली डिस्कशन में मैं फिर मुलाकात करूंगा। रिवाइज टुडेज क्लास एंड प्लीज प्रैक्टिस रेगुलरली। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।